हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलो, टुडे आई एम गोना टीच यू मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वर्क एनर्जी. हाँ, to understand this problem you have to focus what I am trying to make you understand, है ना. इससे रिलेटेड आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम है तुम लोगों का, उससे आज क्लियर करूंगा सिर्फ इसी क्लास में. ओके, चलो स्टार्ट करता हूं, है ना. इन द स्टार्टिंग सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. नाउ you tell me, in the initial period I am going to ask a question, why, what is the reason behind it? Nothing, brother, it's very simple. The question I am going to start, or sorry, I am going to asking, you already know it, है ना. कैसे, चलो देखते हैं और उसी भी बात करते हैं. ज़्यादा बड़ा हो गया ना, छोटा कर दो इसको. ये मास m का एक ब्लॉक है ना. ये सरफेस है, ग्राउंड ले लो इसको, है ना. अगर ये v वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है ना, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. यस, इंस्टेंटली यू टेल मी कि एक टाइम पे जाके ये रुक जाएगा. यस या नो. यस, है ना. जनरल लाइफ में तो यही होता है. ओके, है ना. जनरल लाइफ में तो ये होता है ना. अच्छा, एक अलग सिनेरियो लो, एक अलग केस बनाओ, एक अलग सिनेरियो जिसमें क्या करते हैं हम, इसको फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं, स्मूथ मान लो इसको. आई मीन टू से दैट देयर इज नो फ्रिक्शन अवेलेबल बिटवीन बोथ ब्लॉक्स, बोथ सर्फेसेस, है ना. तो क्या होगा, और साथ में जो एफ एक्सटर्नल है वो भी जीरो. एफ एक्सटर्नल जीरो का मतलब कोई भी बाहर से इस पे फोर्स नहीं लगाया जा रहा, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाया जा रहा, और ना ही फ्रिक्शन अवेलेबल है, फ्रिक्शन भी अवेलेबल नहीं है. तो क्या होगा अगर इसका इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर इसका स्पीड v है, तो इस पॉइंट पे भी स्पीड क्या होगा, v, है ना. अगर इसका एनर्जी लेट्स से 20 जूल है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे 20 जूल होगा, इस पॉइंट पे भी, हर एक पॉइंट पे 20 जूल होगा, है ना. ये एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, इतना तो पता है मेरे को, है ना. जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे एक्स्ट्रा, है ना, तब तक ये अपने एनर्जी को लूज नहीं करेगा. गॉट इट, है ना. तो क्या है, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी का क्या है, एनर्जी यहां क्या है, कंजर्व है. इट्स नॉट लूजिंग एनर्जी एट द टाइम पासेस. ओके, लेकिन अगर इन अदर केस मान लो कि फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसमें क्या है, इस सरफेस में फ्रिक्शन है, ठीक है, रफ है, तो क्या करेगा, एक धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या करेगा, घटते जाएगा और एक टाइम पे जाके रुक जाएगा. यस यू नो, जाके रुक जाएगा. हाँ, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे 20 जूल है, तो लेट से किसी पॉइंट पे 10 जूल होगा, है ना. 10 जूल होगा. क्यों 10 जूल होगा, क्योंकि ये एनर्जी को अपना लॉस कर रहा है. किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, जो यहाँ पे इस सरफेस पे अवेलेबल इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है ना. फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. फ्रिक्शन क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, एक विस्कस फोर्स जो कि फ्लूइड में विस्कस फोर्स जो कि फ्लूइड में होता है. यहां तो फ्लूइड है नहीं, अपन फ्रिक्शन की बात करेंगे, है ना. फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. अगर F0 था, इन द फर्स्ट केस क्या था, F0, तो क्या हो रहा था, इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अभी तो मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं, क्यों, मतलब एनर्जी क्या था, कंजर्व था, है ना. ये अपने एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, है ना. अब की मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी, है ना. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है दोस्त, मैकेनिकल एनर्जी होता है द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड
काइनेटिक एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी है ना। मैकेनिकल एनर्जी एंड एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है, वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। कैसे, अभी थोड़ा देर बाद बात करूंगा, है ना, उसी पे तो आ रहा हूं धीरे धीरे, है ना। तो देखो यहां क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना। जब इन द फर्स्ट केस फ्रिक्शन नहीं था तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा था। उस केस में क्या था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या था, कंजर्व था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व था, मतलब इनिशियल इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल जितना एनर्जी है टोटल एनर्जी, है ना, और किसी पॉइंट पे उस पॉइंट का एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर बराबर, है ना। उसे ही क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, है ना, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ठीक है ना। इस पे भी तो थोड़ा देर बाद आऊंगा, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब फ्रिक्शन अवेलेबल है देन व्हाट हैपन ब्रदर, क्या होगा जब फ्रिक्शन अवेलेबल है तो, नाउ यू टेल मी, ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, है ना, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, वी नो दैट। लेकिन किसी कारण, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा बट टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। नहीं समझ में आया, चलो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या बात है और नहीं है। चलो देखो, क्या बोला मैंने, ओके। देखो इसका डेरिवेशन करते हैं क्या, चलो ये तो मेरे को पता है, U प्लस के ये मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। चलो देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, डू यू नो, पढ़ाया था। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। ऑल द फोर्सेस मतलब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दोनों, या फिर और भी कोई अदर फोर्स, जितने भी फोर्स हैं, जितने भी टाइप के, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर बोल दो, है ना, और कोई, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है ना, ओके। अच्छा ये तो हो गया, ये किसका थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कॉन्सेप्ट, बोलो, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव, है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ओके, ये है कंजर्वेटिव, यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, टेल मी। अगर WC में रख दिया तो माइनस डेल टी यू प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन अदर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ, डेल टी यू, है ना। अच्छा अगर ये दोनों जीरो हो, ये दोनों जीरो हो, तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, मतलब कि डेल्ट यू प्लस डेल्ट के इज इक्वल टू जीरो, है ना। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड, यही तो ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड, ठीक है, ये कांस्टेंट, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, यू फाइनल प्लस के फाइनल, है ना, ये लिख सकते हैं, ओके। याद रखो, रिमेंबर, ठीक है, समझे।
और कुछ है ना? क्या बोला मैंने, क्या बोला कि हाँ, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड किसका? एक आइसोलेटेड सिस्टम का। एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड। कब कब कंजर्व होता है? जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय अदर फोर्स क्या हो? जीरो। यू कैन से इन वन वर्ड वर्क डन बाय अदर फोर्सेज, सिर्फ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को छोड़ के, है ना, जीरो होना चाहिए, है ना, तब वही होता है क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन को रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होगा। मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा हूं मैं, नॉट एनर्जी ओनली, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का। कब? जब नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर के द्वारा जीरो होगा तब। ठीक है, गॉट इट? समझ गए? आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है, इन थर्मोडायनेमिक्स में बोला जाता है कि उस सिस्टम से बाहर ना एनर्जी को और ना मैटर को ट्रांसफर कर सकता है ना? दिस इज नॉट अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम अदर होता है, दूसरा होता है। दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, अलग, तन्हा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, गॉट इट? समझ गए? अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, है ना? उस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। समझ रहे हो? जब किसी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पे मैं अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाऊं तो उस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, है ना? ठीक है, और वो अपना मैकेनिकल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और क्या करेगा? और क्या करेगा ब्रदर? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगा। कब? जब इस पे अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर लगा रहे हैं तो इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी ई क्या होगा? नॉट कांस्टेंट, बट टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे प्रॉब्लम, तो यही पॉइंट क्या करेगा? अपन को बहुत काम आएगा। मतलब किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन अवेलेबल हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उस पॉइंट पे अपन क्या करेंगे? ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे दोस्त, उसको क्वेश्चन में देखेंगे, है ना? चलो उसको क्वेश्चन में करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, देखता हूं। है ना? क्या मैंने बोला? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ, लेकिन वैलिड नहीं होगा उसके लिए, लेकिन फिर भी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड करेगा। वी नो डैट, है ना? क्योंकि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ही होता है। समझ गए ना? ऐसा ही लिखता ना, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। ठीक है, क्या होगा? एक क्या होता है? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद है ना? ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो क्या बोलोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना? अच्छा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स या फिर और वर्क डन बाई अदर बोले तो क्या होगा? टेल मी। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा कि नहीं होगा? हाँ, यहां देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई अदर्स इज इक्वल टू
के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन कंजर्वेटिव क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये इधर करो प्लस हो जाएगा डेल्ट यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है ना। तो के फाइनल यू फाइनल क्या लिखोगे, यू फाइनल के इनिशियल यू इनिशियल माइनस से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस ई इनिशियल, ठीक है। ये नॉन कंजर्वेटिव प्लस अदर बोल सकते हो या एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल बोल दो, एक्सटर्नल बोल सकते हो, एक्सटर्नल में अदर में यही आ जाता ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट तो जितना था कॉन्सेप्ट उतना पढ़ा दिया, अब जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको उसको अपन और मजबूत कैसे करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं। चलो स्टार्ट करता हूं, वेरी सिंपल क्वेश्चन से, है ना, धीरे धीरे क्वेश्चंस को टफ करूंगा, ठीक है। सबसे आसान और सिंपल प्रॉब्लम, जैसे देखो एच, ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पे क्या था, इनिशियली रेस्ट में था, इसको रिलीज कर दिया गया, तो पूछ क्या रहा है, जब यहां पे आएगा तो मेरे को इसका स्पीड चाहिए, क्या होगा, मास क्या है, एम ही है, ठीक है, हाइट एच है ना, है ना। अपन यहां किसे क्या सीखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे, रेफरेंस लाइन कौन सा पॉइंट लेना है नहीं लेना, अपन वो भी सीखेंगे आज, गौर से देखना तुम लोग। चलो अगर मैं, तुम बोलो अगर मैं इस पॉइंट को, इसको, इस धरती है जमीन, धरती पे को रेफरेंस लाइन मान लो, रेफरेंस पॉइंट या लाइन, ठीक है। तो अपन को पता है कि रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो, है ना, जीरो होगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, और ये क्या है, स्मूथ है, ये तो बताना ही भूल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मूथ है, स्मूथ है तो क्या होगा, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो तुम बताओ क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, यहां पे होगा कि नहीं होगा, डेल्ट यू प्लस डेल्ट के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, ये होगा ना, कंजर्व होगा, मतलब इस पॉइंट का टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, बताओ क्या होगा, टेल मी, यू जीरो है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, ये सिर्फ होगा mgh, तो mgh ये क्या होगा, जीरो होगा, u फाइनल जब यहां पे आएगा, ये क्या, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो, जिस पॉइंट को अपन रेफरेंस लाइन मानेंगे उस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, है ना। के फाइनल इस पे v है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, प्लस हाफ mv स्क्वायर, यस या नो, है ना, जीरो जीरो अगर हटा दें, क्यों, तो mm खत्म, तो v क्या होगा, अंडर रूट 2gh, है ना, कितना आसान है, गॉट इट, है ना, दिस वेरी वेरी बेसिक। देखो अब क्या करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, है ना, देखो m 2 kg है, ठीक है,
अगर v मतलब इनिशियल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, ठीक है। अब फ्रिक्शन ले लेता हूं, फ्रिक्शन है ना, यहां से यहां तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां से यहां में सिर्फ फ्रिक्शन है अवेलेबल। म्यू कितना है 0.2 ले लो, है ना। अब मेरे को पूछ क्या रहा, इस पॉइंट पे एनर्जी बताओ, मतलब वेलोसिटी बताओ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, है ना। v1 ले लो, इस पॉइंट पे v2 निकालना, v1 v2 निकालना है ना। तो ये क्या, ये रफ है सिर्फ, बाकी ये और ये स्मूथ है। स्मूथ है तो मतलब क्या हुआ, स्मूथ पे क्या करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। जब एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो इस पॉइंट पे जितना स्पीड होगा इस ब्लॉक का, उतना ही स्पीड इस पॉइंट पे होगा, है ना। डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके, कोई दिक्कत। तो अपन v1 v2 क्यों करना, एक ही निकालना v, है ना, समझ गए ना, क्योंकि वो स्मूथ है। चलो आगे चलो, अब देखो क्या होगा भाई। इस पॉइंट को अगर अपन इनिशियल मानते हैं, इनिशियल, ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में क्या करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, वो स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन, एनर्जी लॉस नहीं करेगा, इस पॉइंट तक एनर्जी लॉस नहीं करेगा। मतलब अगर एनर्जी यहां पे कितना है, लेट से काइनेटिक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहां नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि अपन रेफरेंस लाइन इसी को मान लेंगे, ठीक है ना। ओके ओके। अच्छा, इससे पिछले वाले प्रॉब्लम में, अच्छा इसमें एक बात बता देता हूं भाई, टेंशन मत लेना। देखो अपन ने इसमें क्या किया था, रेफरेंस लाइन इसको माना था ना, अब इसको मान के देखता हूं, इस पॉइंट पे रेफरेंस लाइन जो कि हाइट एच है अभी भी, है ना, इस पॉइंट को रेफरेंस लाइन माना, तो यहां पे एनर्जी क्या होगा, 0, टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक भी 0, है ना। जब यहां पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -mgh हो जाएगा और प्लस ½ mv² हो जाएगा, है ना। बस सेम आया, इसको इधर कर दो, एक ही बात है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस पॉइंट पे कहां पे रेफरेंस लाइन लेना है। आर यू गेटिंग में, चलो समझ गए। देखो देखो भाई, तो अगर यहां पे एनर्जी क्या है, याद रखना एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि यहां पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो एनर्जी को लॉस करेगा। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, वो कंजर्व नहीं होगा, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व होगा, है ना, कंजर्व होगा ना टोटल एनर्जी। तो देखो क्या करता हूं मैं, अगर लेट से यहां पे एनर्जी क्या है, E1 से डिनोट कर देता हूं, एनर्जी मान रहा हूं मैं, एनर्जी, ठीक है, ये मैकेनिकल नहीं है, एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी। पोटेंशियल 0, यहां पे एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पे, यहां पे तो, ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगा, टेल मी, ½ m कितना, 2v², 100 जूल, 100 जूल है। अब क्या करेगा, लॉस कर देगा, एनर्जी को लॉस कर देगा इस पॉइंट पे जैसे यहां पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे जितना v होगा वेलोसिटी, उतना ही इस पे होगा। गॉट इट, समझ गए, है ना। तो जैसे यहां पे पहुंचेगा, वहां पे क्या करेगा, अपना कुछ एनर्जी को लॉस कर चुका होगा, है ना, कुछ एनर्जी को क्या कर चुका होगा, लॉस। किसके द्वारा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन वर्क किया है, ठीक है, फ्रिक्शन वर्क किया है। तो यहां पे क्या एनर्जी बचेगा, लेट से E2 एनर्जी बचेगा, पोटेंशियल तो ऑलरेडी 0, तो ½ mvt², है ना, m कितना है 2, ये 2, तो ये v²। अच्छा, टोटल एनर्जी कंजर्व करने के लिए अपन को क्या चाहिए, किसी भी सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होता है ना। अगर उस पर नॉन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। नाउ यू टेल मी, मेरे को ये बताओ, मैंने क्या बताया था, जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा क्या होता है, टाइम आ गया। देखो तो जो एनर्जी लॉस किया, यहां पे 100 एनर्जी है,
ठीक है। यहां पे क्या होगा, एनर्जी लॉस कर दिया होगा, मान लो 80 एनर्जी, तो 20 एनर्जी कहां गया, 20 जूल की एनर्जी कहां गया, वो मे बी जो वेदर है, हवा है, उससे वो एनर्जी इसका हो सकता है वो इस पे वर्क किया होगा, कुछ एनर्जी वो लिया होगा, है ना, उसके द्वारा इसका किया होगा, और कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के द्वारा होगा। अगर मुझे एनर्जी को कंजर्व करना तो टोटल एनर्जी को क्या करेंगे, जो यहां से यहां लॉस होगा फ्रिक्शन, और जो यहां पे एनर्जी है, और जो जो अदर चीज के कारण जो एनर्जी गया, उस सारी एनर्जी को अगर मैं जोड़ दूं तो इनिशियल एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा। जो लॉस हुआ एनर्जी उसको ला दूं मैं एक साथ जमा कर लूं तो इनिशियल एनर्जी के बराबर होगा। हाँ बराबर होगा, क्यों नहीं होगा भाई। देखो तो एनर्जी क्या, V2, इस पॉइंट पे एनर्जी V2 है। अब लॉस किसके कारण हो रहा, अदर को छोड़ दो तुम, ठीक है, अदर के यहां पे कोई बात ही नहीं क्वेश्चन में, अदर को फॉरगेट, सिर्फ फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो फ्रिक्शन के द्वारा क्या करो, जो एनर्जी लॉस हुआ ऐड कर दो इसमें, क्या होगा म्यू mg, ये डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस कितना दी हुआ, नहीं दिया था क्या, ये 2 मीटर ले ले, है ना, तो ये क्या 0.2 mg इंटू 2, 8 हो जाएगा, तो ये 92 v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये v क्या बचेगा, 92 मीटर, रूट 92 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, जो कि 10 से कम है। गॉट इट, वेरी गुड। चलो है ना, समझ रहा, चलो इसी प्रॉब्लम को एक स्टेप अपन आगे करेंगे। थर्ड नंबर, यहां पे स्प्रिंग लगा दो, ठीक है, स्प्रिंग लगा दो। तो मेरे को क्या चाहिए, एक्स मैक्स चाहिए, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन चाहिए। क्या चाहिए मेरे को इस प्रॉब्लम में, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन चाहिए। सिनेरियो दिया हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है 2 मीटर तक, है ना, 2 मीटर तक फ्रिक्शन अवेलेबल है, ये 0.2 है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, एक्स मैक्स निकालना है मेरे को, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल एनर्जी क्या हुआ, यहां पे भी क्या होगा, एनर्जी देखो, एनर्जी इनिशियल एनर्जी क्या होगा, इतना होगा 100 जूल, वही वाला, मतलब इनिशियल एनर्जी क्या होगा 100 जूल, है ना, 100 जूल इनिशियल एनर्जी बोल रहा हूं मैं, नॉट मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या होगा 100 जूल, ठीक है। अब मैक्सिमम यहां पे जो एनर्जी होगा वही उतना ही एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पे होगा, और वो एनर्जी ट्रांसफर कर देगा स्प्रिंग में, है ना। तो ब्लॉक क्या करेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जीरो हो जाएगा उसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, बचेगा किसका, एनर्जी स्टोर्ड इन व्हाट, स्प्रिंग, क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। क्या एक्स बराबर है, ये बराबर हो गया, नहीं अभी भी जो लॉस एनर्जी हुआ उसको इसमें ऐड करो तब तो इनिशियल के बराबर होगा। जो एनर्जी लॉस हुआ उसको ऐड करो, कितना था 8, जो फर्स्ट केस में वही तो है 8, ठीक है, ठीक है 8 जूल, ठीक है। तो 92 इंटू 2 बाई के का रूट एक्स मैक्स, समझ रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ नंबर, देखो एक ब्लॉक है एम, यहां पे आ जाता है ना, मेरे को क्या चाहिए वी चाहिए, इस पॉइंट पे क्या होगा, है ना, कब फर्स्ट में क्या हो, ये स्मूथ है और ये 5 मीटर ले लो, कितना लोगे तुम, इतना ले सकते हो 5 मीटर 37 डिग्री, कुछ भी ले ले एम, है ना। तो यहां पे क्या होगा, और एच क्या लोगे, एच क्या, एच इससे निकाल लेंगे, समझ रहे हो। ए में जब ये स्मूथ है
बी में जब म्यू क्या है 0.25 है, ठीक है ना, 0.25 है। नाउ अब क्या होगा, जब स्मूथ है भाई तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा ना, कंजर्व होगा। तो यू फाइनल, यू इनिशियल, यू फाइनल, यू इनिशियल, यू फाइनल, आई के फाइनल, यू फाइनल के फाइनल, है ना। तो यू इनिशियल क्या है 5 साइन 3/5, 3 हो जाएगा, 3GH mgh, तो mgh, h हाइट 3mg, यू इनिशियल है, के क्या है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे जस्ट लीव करता है, छोड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यू फाइनल क्या है यहाँ पे v, ये तो निकालना है, यू फाइनल, तो यू फाइनल 0 होगा ना, रेफरेंस लाइन इसको माना हूं मैं, ये जरूरी है रेफरेंस लाइन, इसको मैंने माना है। तो यू फाइनल 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, अरे यार हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम खत्म, ठीक है। v क्या होगा 2GH, अगर इसको h बोल दोगे तो क्या होगा, h ही है ना, तो 6G का रूट, समझ गया, ये लॉजिक हुआ, 6G, है ना, आसान है। अच्छा b में क्या होगा भाई, b में क्या होगा बोलो, नाउ यू टेल मी, ये तो आसान था। अब देखो b में थोड़ा मजा आएगा, क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, है ना, एनर्जी लॉस करेगा, है ना, ठीक है, किसके फॉर्म में। लेकिन अगर एनर्जी को कंजर्व रखना है तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं होगा, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व ही होगा, टोटल एनर्जी, ठीक है। जो लॉस होगा उसको ऐड कर देना फ्रिक्शन को। तो तुम बताओ, सेम टू सेम वही वाला है, स्ट्रेट लाइन वाला प्रॉब्लम नहीं था, क्या करना है बोलो। इनिशियल एनर्जी को, अगर इनिशियल एनर्जी का सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। क्या था यहां पे, इसके पास सिर्फ एनर्जी पोटेंशियल ही है ना, क्या है mgh, mgh लिखता हूं यार, h को ही ले लो, mgh है ना, ठीक है। इनिशियल एनर्जी यही है, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल एनर्जी यही है। अच्छा v निकालना, तो यहाँ पे एनर्जी ये क्या हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ 0 रेफरेंस लाइन पे। अच्छा ये क्या इसके बराबर होगा, अभी हो गया नहीं, जो फ्रिक्शन के द्वारा लॉस हुआ उसको तो ऐड कर दो भाई, कितना लॉस हुआ, यहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शन, इसमें क्या होगा इंक्लाइन प्लेन पे म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा मतलब 4/5 n/2 5 VA, है ना, 4 म्यू एम जी, एम खत्म, GH V स्क्वायर 4 म्यू जी, ठीक है। म्यू दिया होता 0.25, क्या निकालना था V, बैठा दो, ये H क्या है 3 मीटर दिया हुआ, म्यू क्या ये दिया हुआ, जो आएगा अपन का आंसर, समझ गए। चलो अब है ना, ये कितना नंबर प्रॉब्लम था 4। चलो 5 नंबर अब करते हैं। 5 नंबर में क्या है कि एक मास इसका m है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना, इनिशियली क्या है इसको रेस्ट पे रखा हुआ, फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि ये कितना नीचे आएगा,
है ना, x कितना नीचे आएगा। ओके, सॉल्यूशन। अच्छा, ये जितना नीचे आएगा उतना ही तो स्प्रिंग फैलेगा, हाँ या ना। हाँ, चलो देखते हैं इसमें क्या लगाएंगे। डेल टी यू प्लस डेल के इज इक्वल टू 0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि कोई भी यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो इनिशियल एनर्जी जितना है मैकेनिकल एनर्जी उतना फाइनल होगा। अगर इसको अपन रेफरेंस लाइन मान लेते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू इनिशियल 0 रेफरेंस लाइन पे, के इनिशियल 0 रेस्ट पे है, तो क्या होगा टोटल 0 इनिशियल, है ना। फाइनल क्या होगा, एक्स आएगा, मान लो इस पोजीशन पे आया, ठीक है, ये एक्स नीचे और ये एक्स ऊपर फैलेगा। यस या नो। नाउ यू टेल मी, फॉर इसके लिए ब्लॉक के लिए क्या होगा, है ना, ये एक सिस्टम हो जाएगा ना, फिर सिस्टम ये है, तो ये ब्लॉक क्या कहलाएगा, बोलो, एम नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एम जी एच, एच मीन्स कि एच कितना होगा, एक्स के बराबर होगा, प्लस द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। जब ये नीचे एक्स आएगा तो एनर्जी स्टोर्ड होगा इसमें स्प्रिंग में, क्या होगा, प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, एक्स एक्स मीन्स 2mg बाई के, एक्स ये हुआ, है ना, एक्स खत्म, 2mg बाई के। हाँ चलो हो गया। सिक्स, देखो ABC वर्मा का भाई 0.8 मीटर ये हाइट है। ये क्या रफ सरफेस है, रफ है, तो मेरे को क्या फाइंड करना, वर्क डन बाई सरफेस, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फाइंड करना मेरे को क्या होगा। अच्छा, अपन इसको ये ब्लॉक यहां पर रखो, ये तो भूल ही जाता हूं यार, मास एम मास का, ठीक है। अब यहां पे आके क्या बोलो क्वेश्चन में, रुक जाता है इस पॉइंट पे आके, स्टॉप हो जाता है, तो क्या फाइंड करना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मेरे को फाइंड करना। अपन क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ऐसे प्रॉब्लम को बना सकते थे, पिछले जितने भी सारे प्रॉब्लम थे लगभग सभी को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते थे, लेकिन अपन क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो इसी से करेंगे ना। देखो, तो अगर इसको रेफरेंस लाइन लिया मैंने, इस पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी, 0.2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, mg 0.2h, है ना। यहाँ पे काइनेटिक तो 0 इक्वल टू क्या होगा, है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो तो पता ही नहीं मेरे को, है ना, ऐड करना है इसमें, और ये क्या होगा, वहाँ पे 0 वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। यही तो इसी के बराबर होगा ना, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या था, 0, पोटेंशियल भी 0 और काइनेटिक भी 0 है, तो सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यही। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोला, यू कैन से माइनस लगा दो, क्यों, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो मैग्नीट्यूड इतना पता मेरे को, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोले तो नेगेटिव, वाई, क्योंकि फ्रिक्शन इसमें नीचे लगेगा, वो पीछे की ओर, समझ रहे हो। गॉट इट। नहीं तो अगर इसी प्रॉब्लम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे, क्या करेंगे, वर्क डन बाय टोटल फोर्स, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे क्या था, 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे आएगा ना, कितना आएगा,
mg 0.2 h ये वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल 0, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन माइनस एम जी एच, ठीक है, समझ रहे हो, यहां पे माइनस क्यों लगा, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, ठीक है, अपन इससे करेंगे आराम से आगे माइनस, है ना। चलो समझे, सात नंबर, ये कितना है 37 डिग्री, ये एच दिया हुआ है ना, ये एच दिया हुआ है, और ये बॉब इस तरीके से है ना, जब मास इसका कितना इसका एम है, और ये क्या फ्रिक्शनलेस है, नो फ्रिक्शन, तो इसको जैसे ही रिलीज करेगा ये यहाँ पे आएगा, और ये इसका क्या स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है ब्रदर, ठीक है ना, तो क्या होगा बोलो, ये जब नेचुरल लेंथ है तो ये एच है, तो ये क्या होगा बोलो, एच बाई कॉस 37, एच बाई कॉस 37, अगर इसको टोटल लेंथ एल मान लिया मैंने, तो ये हुआ एच बाई कॉस 37 5/4, ठीक है, तो एक्स क्या होगा, मतलब ये कितना खिंचाया हुआ है, टेल मी, एल माइनस एच, है ना, तो एल कितना है 5h/4 माइनस h/4, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं इसी को अपन एक रेफरेंस लाइन मानूंगा, रेफरेंस लाइन, इस पॉइंट को रेफरेंस लाइन मानूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस ब्लॉक का 0, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, और जब इस पॉइंट पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी अभी भी 0, क्या पूछ रहा था भाई, वी पूछ रहा था, सॉरी ब्रदर, ये वी पूछ रहा था, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वी क्या होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वी क्या होगा, तो इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा तो सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल अभी भी 0, और स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं होगा क्योंकि वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये खत्म, एक्स के बाई एम, सही है ना, डन, लॉजिक प्रूव, चलो 9 नंबर, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी सी, दिस इज ओपन, यस, क्या है, ये स्प्रिंग यहां है इस तरीके से, ये ब्लॉक यहां पे, यहां से यहां तक दिए हुए कितना 4.8 दिए हुए, मास कितना है 2 kg, और यहाँ पे जस्ट रेस्ट पे है ना, ठीक है ना, ठीक है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, बोल क्या रहा है कि इसको जब रिलीज किया जाता है तो ये इसको 20 सेंटीमीटर पुश करता है ना, कॉम्प्रेस करता है, और फिर 1 मीटर ऊपर चला जाता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ओके, तो मेरे को फाइंड क्या करना है, ए में म्यू, मतलब कि ये और बी में म्यू, ठीक है, म्यू क्या फाइंड करना है मेरे को, है ना, ये दिए हुआ है, चलो फाइंड करते हैं, चलो सॉल्यूशन ब्रदर, देखो
अगर ये एक, हाँ एक क्या है 20 सेंटीमीटर दबाता है, पुश करता है, मतलब कि 0.2 मीटर, है ना। तो जब 0.2 मीटर आएगा तो फर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, देखो दबा गया ये, है ना। तो यहां से यहां तक कितना चलेगा, 5 चलेगा ना, टोटल 5 मीटर। ये 4.8 और 2 एक्स है ये वाला, ये कितना है 37, तो नीचे कितना आएगा टोटल 3 मीटर, ये 5 sin 37, है ना। तो इस पॉइंट पे एनर्जी क्या था, इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी क्या था, टेल मी, mgh, m कितना है 2, g का वैल्यू 10 लेता हूँ, g, h का वैल्यू 3, 60 था, 60 जूल इनिशियल है, मतलब फर्स्ट में यहां से यहां तक, ठीक है ना। अच्छा, ये इनिशियल एनर्जी कब बराबर होगा, लेट से यहाँ पे ब्लॉक क्या करेगा, रुक जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे जस्ट, फिर तब ना ऊपर जाएगा, रुक गया। तो सिर्फ इस पॉइंट पे एनर्जी किसमें है, स्प्रिंग में है ना, कितना है हाफ के, एक्स कितना है 0.04, तो 0.02, ठीक है। अब ये टोटल बराबर है क्या दोनों, नहीं, जो फ्रिक्शन से लॉस हुआ है वो तो ऐड करोगे, है ना, है ना। चलो देखो, वर्क किया, जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है ना। देखो तो क्या होगा, म्यू एम जी का मान, है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, ये फ्रिक्शन होता है इंक्लाइन प्लेन पे, म्यू एम जी कॉस 37 क्या होगा 3/5, सॉरी 4/5 यार, कॉस 37 इंटू डी 5 चलेगा ना, एफ डी, ठीक है ना, गॉट इट। और कुछ नहीं, ये 0.02 5 ये 60 इज इक्वल टू क्या होगा 0.02 के प्लस 80 म्यू, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में होगा, ये क्या हुआ, नहीं ठीक है, देखो ये सेकंड केस में क्या होगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पाएगा और ये 1 मीटर ऊपर चल जाएगा, है ना। कहाँ से 1 मीटर, मैक्सिमम कंप्रेशन से, ठीक है। हाँ, याद रखना फर्स्ट केस में क्या लिया था, रेफरेंस पॉइंट ये लिया था, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन तक रेफरेंस पॉइंट है, तब तो ये एनर्जी क्या था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था mgh। अब रेफरेंस पॉइंट वही है, ये लाइन है, एनर्जी क्या था इनिशियल में, जब ब्लॉक यहाँ से वहाँ तक, इनिशियल क्या था, सिर्फ किसमें एनर्जी था, स्प्रिंग में, ब्लॉक क्या था 0, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 0.04, है ना, इनिशियल एनर्जी ये था। अभी फाइनल ये ऊपर गया है कितना 1, तो क्या हुआ 37 है ना, 37, तो 1 साइन तो 3/5, ठीक है, m है ना, जी फ्रिक्शन ऐड करोगा, कैसे होगा फ्रिक्शन, अगेन म्यू कॉस 37 डिग्री इंटू 1 ऊपर गया, ठीक है, वर्क डन बाई अगेंस्ट फ्रिक्शन, है ना। ये क्या होगा 0.02, तो 0.02 के इज इक्वल टू 12 प्लस 16 म्यू, ठीक है। इसको यहाँ ला बैठा दो, तो 60 इज इक्वल टू 12 प्लस 16 म्यू, और ये 80 तो क्या हुआ 96 म्यू, ये क्या हुआ 48 हो जाएगा, तो म्यू 48/9,
96 क्या होगा, हाफ मतलब 0.5, ठीक है 0.5। ओके 0.5 म्यू मिली अपन को। के कैसे निकालना, किसी में रख दो ना यार, इसी में रख दो। आठ 12 8 20, तो के का वैल्यू क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 0.02, 1000 न्यूटन मीटर, ठीक है न्यूटन, यही आएगा ना, ठीक है। चलो निकल गया, ओके। है ना, चलो न्यूटन पर मीटर, ओके। चलो भाई क्या था, 10 नंबर या 11, चल जो भी है लास्ट है, ठीक है। देखो ये चेन वाला है, एक चेन है, पूरा लेंथ L गिवन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हैंगिंग कितना पार्ट है इसका, L/3 हैंगिंग है, तो ये क्या होगा 2L/3 होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है इस चेन का, जब ये पूरा स्लिप हो जाएगा इससे, इस तरीके से आ जाएगा, तब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो देखो ये लटका हुआ ही पॉइंट, अगर इसको मैं रेफरेंस लाइन लेता हूँ तो लटका हुआ भाग ये है सिर्फ, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालेंगे। ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, कितना लटका हुआ है L/6, है ना, तो इसका मास कितना होगा m/3 हो जाएगा, L/3 का m/3, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा U1 माइनस में होगा, नीचे है ना रेफरेंस लाइन से mg L/6, तो माइनस mgl/18, ये g है, g mgl/18, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0, तो इनिशियल एनर्जी ये है, मतलब कि बोल दो E1 बोल दो, इनिशियल एनर्जी इसका ये है, ठीक है। क्या है, ये है इनिशियल एनर्जी, है ना। फाइनल एनर्जी क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ मास है तो V नीचे आ रहा है V से, और ये पोटेंशियल एनर्जी होगा U2 क्या था L/2 है ना, रेफरेंस लाइन से रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो E2 अगर हम बात करें फाइनल, तो क्या होगा, टेल में, काइनेटिक एनर्जी सिंपल प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा, माइनस m का टोटल मास हो जाएगा mg और L/2, है ना, बात खत्म, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको क्या करो बराबर कर दो, ठीक है। तो बराबर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसके बराबर होगा माइनस mgl/18 तो v, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, तो इसका काइनेटिक, इसको k से बोल दो, नोट कर दो ना, k ये माइनस में लगा नहीं, ठीक तो है, तो k mgl/2 माइनस mgl/18 8 mgl/18 तो 4 mgl/9, ठीक है। ये अपन का काइनेटिक एनर्जी है ना, इस पॉइंट पे, समझ गए। चलो फिनिश, गेम ओवर।